अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अभी शाम का टाइम हो रहा था, मैंने आज राजमा चावल बनाए थे और अभी मेरा पकौड़े खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन आलू घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि प्याज के साथ ही काम चलाया जाए जो घर में चीज़ मौजूद है। प्याज के पकौड़े हमारे घर में कम ही बनते हैं, ज़्यादातर हम लोग आलू के पकौड़े ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी खा लेने चाहिए, इनका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने 4 प्याज ले लिए थे, उनको बारीक बारीक सा मैंने कट कर लिया और उसके अंदर बेसन ऐड किया और लाल कुटी हुई मिर्च, नमक और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों के सिवा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं थी। और कभी कभार मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास हैं इनके साथ ही मैं कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ, भला किस तरह की रेसिपी बनती है। जैसे कि पालक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पकौड़ों के लिए, तो आज मैंने पालक के बगैर पकौड़े बनाए, लेकिन इंतहा के मज़े के बने थे ये। कभी कभार ना हमसे कुछ डिशेस ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनकी शक्ल देख के कि ये बहुत मज़े की नहीं बनेंगी, लेकिन जब वो हम खाते हैं तो हम लोग फिर सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन जाती हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है, आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर आप लोग में से किसी के साथ इस तरह से होता है। जब से रमज़ान गुजरा उसके बाद तकरीबन ये दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ, नहीं तो बहुत कम बनते हैं रूटीन में। रमज़ान में डेली बनते हैं, उसके अलावा तो रूटीन में बहुत ही कम बनते हैं। तो हमारे घर में पसंद भी बहुत ज़्यादा है सबको, तो जैसे ही मैंने अभी ऊपर रखे थे तो सबको ऐसे खुशबू जाने लग गई और इशाद हिबा वो भी रूम में बैठी थी तो वो भी उठ के आ गई कि मम्मा आप बना क्या रही हैं, हमें बताएं। हमें रूम तक खुशबू गई है और हम लोग देखने आए हैं कि कुछ पक रहा है किचन में, क्या पक रहा है। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चस्को रहे हैं। जैसे मुझे होता है कि मैं बहुत ही मेहनत के साथ अक्सर इशाल का लंच बनाती हूँ और मैं अपनी तरफ से वो हेल्दी बनाती हूँ कि कुछ इस तरह का हो जो इसके लिए हेल्दी हो, तो अगर उसको ना पसंद आए तो वो छोड़ देती है। फिर मुझे बाद में इतना दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत के साथ आपके लिए बनाया था और आपने छोड़ दिया इसको। खैर अभी उसके साथ मैं एक्सपीरियंस भी बहुत कम करती हूँ इस तरह के, उसके खाने के मामले में, स्पेशली लंच बॉक्स में। फिर मुझे होता है कि अगर वहाँ पे इसको चीज़ पसंद ना आई तो इसने सारा दिन भूखे रहना है, तो जब कभी घर में होती है तो फिर मैं इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। यहाँ पर आज मैं साथ ही ट्राई कर रही थी नमक पारे पकौड़े वगैरह, तो मेरे बन चुके थे। अब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए थोड़े से नमक पारे भी बना लूँ। होता है कि बच्चे पेट भर के खाना नहीं खाते एक टाइम पर और बार बार उनको भी भूख लगती रहती है और वो कुछ ना कुछ स्नैक्स मांगते रहते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ इस तरह से बना के रख लूँ ताकि जब वो मांगे तो मेरे पास कुछ हो देने के लिए। और वही बात, हेल्दी स्नैक्स तो आजकल बच्चों को बहुत ही कम पसंद आते हैं। इससे पहले नमक पारे मैंने कभी भी नहीं बनाए और इसकी डो पता नहीं मेरे से अच्छी बनी है या नहीं बनी, पता नहीं अब क्या बनता है। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं एक दो दफ़ा ट्राई करूँगी तो उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे। शायद मैंने इसकी डो ज़्यादा नरम कर दी थी, थोड़ी सहत होती है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा नरम कर दी थी, इसलिए उसको बेलने में मुझे थोड़ा सा मसला मैंने डो बना ली थी। मैदा भी मेरे पास वही मौजूद था, इसके अलावा मैदा भी नहीं था मेरे पास, तो इसको बेलने के लिए फिर मैंने व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल किया। तो बस आप लोगों के सामने ही बना रही हूँ, पता नहीं अब सही बनते हैं या नहीं बनते, बहरहाल जो भी बन गया। अच्छा, मुझे लगता है कि कुकिंग हमारी लाइफ का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जितनी ज़्यादा गलती करते हैं ना उतना ज़्यादा हम सीखते हैं आइंदा के लिए। और मेरा ये है कि मैं जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ ना तो मैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती कि अगर मेरे से ख़राब हो भी जाए तो बाद में फिर मुझे दुख ना हो। आप लोग भी जब न्यू कुछ ट्राई करते हैं तो उसकी क्वांटिटी में कम रखा करें ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि हमने इतना ज़्यादा वेस्ट कर दिया। अभी फाइनली इस रेसिपी का कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 करके तो इनको अंदर डाल रही थी। इनकी शेप्स मुझे पता है कि मेरे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, कुछ मोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया है कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किए हैं, पहले मैंने कभी भी नहीं बनाए। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ज़ीरा और अजवाइन डालनी थी, लेकिन वो दोनों चीज़ें नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। आजकल हमारी ग्रॉसरी ख़त्म है और हमने वो करने जाना है, तो बस अभी जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन्हीं के साथ गुजारा चल रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी शाल और हिबा के साथ नीचे पार्क में, और यहाँ पर ये सारी फ्रेंड्स मिल के तो इस टाइम पर ये एक्सरसाइज कर रही हैं। हम आज काफ़ी दिनों के बाद नीचे पार्क में गए थे और बहुत ही मज़ेदार हवा चल रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं डेली इसी डर से नीचे नहीं आती कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आज तो सही से हवा चल रही है। और फिर मुझे कुछ फ्रेंड्स में बता रही थी कि आज ही हवा चली है, अदरवाइज़ पहले बहुत ही ज़्यादा इस तरह से सांस बंद होने वाली गर्मी होती है। और मैं उनको कह रही थी कि हाँ, अल्लाह ताला ने आज शायद मेरे लिए जो है ना वो हवा चला दी है, मैं नीचे आई हूँ इसलिए।
बच्चे आधा घंटा भी नीचे खेल आए ना तो सही फ्रेश हो जाते हैं। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैं इशाल के स्कूल जा रही थी क्योंकि इशाल के स्कूल में पीटीएम स्कूल वाले हमेशा पीटीएम सैटरडे को ही रखते हैं, क्योंकि शायद उनको पता है कि सब पेरेंट्स जो है ना वो उनके लिए सैटरडे को ही आना पॉसिबल होता है। लेकिन एक मसला ये हो जाता है कि बच्चे रात को जब उनको पता ना कि आगे हमारा वीकेंड है तो बच्चे टाइम से सोते नहीं हैं और उसके बाद वो सुबह मॉर्निंग में फिर लेट उठते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था कि हम लोग रात को थोड़ा सा लेट सोए और फिर सुबह, हालांकि मैं 2-3 अलार्म लगाए हुए थे, तो फिर जाकर कहीं मुश्किल से आँख खुली। फिर मैंने इनको बहुत मुश्किल से उठाया और जल्दी जल्दी से फिर बस मैंने मैंगो शेक इनको बना के दिया। ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं थे करके गए घर से, मैंने सोचा कि वापस आके तो फिर हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। हालांकि जब निकलना होता है ना तो ये सब मुझे कह रहे होते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होता, छोड़ें ना, हम अब घर खाने के लिए बैठ जाएं। लेकिन मुझे पता होता है जैसे ही थोड़ा सा रास्ते में निकलना है ना तो इन सब ने कहना है हमें भूख लगी है, भूख लगी है। इसलिए इनकी भूख का बंदोबस्त थोड़ा बहुत फिर मैं घर से ही करके जाती हूँ। ऐसे सिचुएशन में बंदा ऑलरेडी लेट हो रहा होता है और रास्ते में स्टॉप करके कहीं पर खाना खाना या कहीं पर रुक जाना किसी चीज़ के लिए, वो और ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और मेरी हिबा को तो जब भूख लग जाए वो फिर 1 मिनट के लिए सब्र नहीं करती, चाहे फिर खाए बहुत थोड़ा लेकिन उससे वेट नहीं होता। और यहाँ पर इशाल कह रही थी कि हम लोग लेट हो रहे हैं, वो बस बाबा का फ़ोन पकड़ के तो उस पर देखे जा रही थी टाइम, और मैं कह रही थी अब जो हो गया वो तो हो गया है, अब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जल्दी। उसको देख के मुझे अपने वाला टाइम याद आ जाता है कि जब मैं इस तरह यूनिवर्सिटी में होती थी ना तो कुछ भी इस तरह होता था तो मैं बहुत टेंशन लेती थी अगर कहीं लेट हो जाती थी। लेकिन अभी यह है कि मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मुझे होता है कि अगर हाँ अब लेट हो गया तो अब क्या ही हो सकता है, अब जा रहे हैं ना, बस हो जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर आप लोगों ने पीछे फ्लावर्स देखे होंगे ऑरेंज कलर के, वो आजकल हर पौधे पे यहाँ पर है और मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये पास से देखें ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो इशाल के स्कूल का रास्ता जो है हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के दूरी पे है, अगर रास्ते में हमें ट्रैफिक बिल्कुल ना मिले तो। लेकिन अगर ट्रैफिक मिले तो फिर हमें 20-30 मिनट लग जाते हैं। आज वैसे भी सैटरडे था तो इस वजह से कुछ भी ट्रैफिक नहीं थी ज़्यादा। तो बस हम स्कूल में पहुंच चुके हैं यहाँ पर और इशाल को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसकी क्लास में मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मतलब इस क्लास में आके तो उसकी पहली मीटिंग थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी वापस आ चुके हैं मीटिंग से। अगर मेरा एक प्यारा सा मुझे बहुत प्यार से रेस्टोरेंट नहीं आता फिर मैं फिर से ऐसा कर दूंगी तो फिर बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। हे मैंने लिपस्टिक खुद लगाई है, कैसे इतनी परफेक्ट लगा लेती हो खुद। कैसी बात कर रही हो, मैं जाकर खेल लेती हूँ। ओके। ये किसने दी है? किराने वेंडिंग मशीन से निकाला है। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा दिनों का है, आलमोस्ट 1 वीक का ये व्लॉग है। जब भी मुझे याद आता था यहाँ मुझे टाइम मिलता था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। और यहाँ पर मंडे को इशाल आई थी स्कूल से और इन सब की फाइट हो रही थी, वो चिप्स लेकर आई थी उस पर, तो ये सब उससे मांग रहे थे। खैर अभी इशाल क्ले के साथ बना रही थी। इसमें क्या क्या बनाया तो मेरे पास लेकर आई थी, ये देखो मेरा केक। आइसक्रीम है, क्या केक है? ये आइसक्रीम के कोन्स हैं और ये आइसक्रीम का ऊपर जो होता था ना स्कूप, हाँ लेकिन खराब हो गया। इसको इतना हिला दे दिया। हाँ इसको मैंने मूव किया तो वो थोड़ा सा खराब हो गया। पहले ही थोड़ा खराब था और खराब हो गया, लेकिन प्यारा लग रहा है। और सबके अंदर एक एक बाल है। हाँ बाल तो बहुत ज्यादा उतरते हैं इधर हमारे। Now let's go. वो वाला और छोटू को ये वाला क्यों? प्यारा वाला छोटू को पसंद आता है और नहीं प्यारा वाला बड़ों को। सही कहा ना? ये तो बहुत मस्त मम्मा की तरह लग रही है। आज स्कार्फ हो जाएगा? जी व्लॉग बना रही है। हेलो गाइस, तो जैसे आप लोगों ने ईद के व्लॉग में देखा था, एक ना तब भी आई थी ना, मैं भी आ गई।
क्योंकि कल हम लोगों के लिए प्राउड ऑफ यूएई डे है, इसलिए तो हम लोगों पहले चेक करेंगे मेरा कौन सा भाई होगा। नहीं हो नहीं हो रहा ना, हो जाए आज हो ही ना जाए स्कार्फ। और कितनी देर लगेगी? ना मैं करूं। दिखा, मैं व्लॉग बनाती हूँ। हाँ नहीं गाइस, अभी इशाल की मम्मा इसका लेके वो कर रही है इसका। हाँ आंटी बोले कुछ तो। हाँ बाद जी, में वॉइस ओवर कर लूंगी। देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हिबा क्या कर रही हो? ओके अब उधर जाओ, खड़ी हो जाओ, जाओ अब उधर जाओ, खड़ी हो जाओ। गाइस बताएं कैसे लगेगा। आओ। कितनी प्यारा भाई। कितनी प्यारी लग रही है, देखो गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये मम्मा की साइड से है और ये हम दोनों की साइड से, बताएं आपको कौन सा अच्छा लगता है। अरे अगर ये कमेंट्स में लाजमी ये अच्छा लगा तो लाइक करें, ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी। या हाँ, हमारे पास 2 बायाज हैं और अभी मैं कह रही हूँ ये वाला पहनो और ये दोनों कह रही हैं ये वाला। ये वाला ये वाला ये वाला प्यारा भी है ना। आई लाइक दिस। और मुझे ये जस्ट जुम्मे की नमाज में प्यारा लगता है और ज्यादातर मुझे ये मेरा फेवरेट है। और मेरा भी। बट अगर ना तुम्हारे पास एक लाइक कुछ तो होता तो इस हाँ, वो तरह बेल्ट को हाँ करने के लिए पीछे। पीछे अलग सेफ्टी पिन लगा देते ऐसे। ओके, देखते हैं कि कौन सा डिसाइड होता है जी। फिर बाद में। प्लीज कमेंट में गर्ल्स इशाल और इकरा का करना और लाइक ज्यादा करने होने चाहिए ताकि ये वाला भाई चूज हो। जी प्लीज ये वाला भाई चूज करें प्लीज। प्लीज। अच्छी लगी है ना? ओके। आज इशाल के स्कूल में फंक्शन था और उन्होंने कहा था कि यूए का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के आना है या फिर अबाया पहन के आना है। तो इशाल ये अबाया, फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि अबाया ही पहन कर जाएगी। वो जो दूसरा था उसको वो जलाबिया टाइप, इसका कुछ नाम है ड्रेस का, वो बोलते हैं। तो मैं उसको कह रही थी अबाया, और वो और उसकी फ्रेंड कह रही थी कि नहीं वो दूसरा पहन के जाना है। बड़ा बाद में डिसाइड हमारा अबाया ही हो गया था। और माशाल्लाह इशाल ने फ़र्स्ट टाइम अबाया पहना और इतना प्यारा लग रहा था ना माशाल्लाह उसको। तो इशाल को बेचने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने के बाद फिर हिबा को भूख लग गई और मैंने सोचा कि मैं अभी उसके लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। जब इशाल और हिबा के बाबा उठ जाएं तो फिर हम लोग मॉर्निंग में पराठे ही खाते हैं, लेकिन जब वो थोड़े लेट हों तो हमें भूख लग जाती है सुबह में, तो फिर मैं और हिबा हल्का फुल्का इस तरह कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी थी एवोकाडो टोस्ट। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है स्पेशली ब्रेकफास्ट में, तो मैं 1-2 पीस कोशिश करती हूँ कि मैं हिबा को भी दिया करूँ। इशाल तो बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन यह है कि हिबा 1-2 पीस खा लेती है। थोड़ा सा मैं ऊपर उसको साल्ट लगा देती हूँ तो उसके साथ उसको टेस्ट अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा ले आए थे लेकिन ये काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, मैंने रख दिए हुए थे क्योंकि ये पके नहीं थे। तो अगर ये अच्छे से पके ना हो तो फिर ये खाने का भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, अंदर से ये बहुत हार्ड होते हैं अगर कच्चे हों तो। फिर इनको 1-2 दिन मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अभी ये अंदर से फुल पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका ऊपर से उतार के, जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसके अंदर मैं साल्ट, लेमन और ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड करूँगी। तो उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है, खट्टा सा। तो जिन लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इस तरह नॉर्मल, वो ये तीनों चीज़ें ऐड करके खाएं, बहुत मज़े का फिर इसका टेस्ट बन जाता है। हमारे घर में भी सिवाय मेरे ये कोई भी नहीं खाता। यहाँ मैं इशाल और हिबा को थोड़ा थोड़ा सा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका टेस्ट डेवलप हो जाए और वो भी खाने लग जाए क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। बन भी बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है।
आप इस लेमन को चेक करें, इतने मज़े के ये मुझे देखने में येलो येलो से बड़े बड़े लेमन से लगते हैं ना, और इनके अंदर रस भी बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में गर्मियों में नींबू पानी बनाने के लिए हम लोग तरसते हैं कि ऐसे मोटे और रस वाले लेमन हमें मिले नींबू पानी बनाने के लिए। पता नहीं ये क्या वजह है, क्यों वहाँ पे गर्मियों में लेमन नहीं इतना मिलता, और अगर मिले भी तो वो उसमें ऐसे लगता है जैसे रस ही नहीं। ये शायद जो पौधा हमारे घर में था उसके साथ इस तरह से कुछ था। तो बस अभी मैं साथ में ब्राउन ब्रेड कर लूँगी गरम। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's जो gentle चीज़ें मैं अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट में ऐड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ऑलमोस्ट मेरी प्लेट में फाइबर प्रोटीन सारा कुछ होगा। ये एक बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट ब्रेकफास्ट प्लेट होगी। इस तरह का ब्रेकफास्ट मैं डेली नहीं करती। हम लोग अंदर पराठे भी खाते हैं, लेकिन हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही इसी तरह का कुछ खाऊं। और ये मैं किसी डाइटिंग के लिए नहीं करती, बल्कि मुझे मज़ा आता है। और इशाल हिबा भी मुझे कभी कभार कहती हैं कि आज हमें पराठे से हट के थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट चाहिए, तो फिर मैं इस तरह से उनके लिए कुछ चीज़ बना देती हूँ और अपने लिए भी बना देती हूँ। नहीं तो हम लोग भी ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर नॉर्मली पराठे ही खाते हैं। वो अलग बात है कि अब मैं पराठों में ऑयल वगैरह बहुत कम कर गई हूँ, बहुत ऑयल लगाती हूँ। पहले मैं हिबा की प्लेट बना लूँगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वो 2-3 दफ़ा मुझे कह चुकी है कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, मुझे जल्दी से खाना दे दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको मीठा खाना पसंद होता है ब्रेकफास्ट में, तो उसकी जगह पर वो खजूर खा सकते हैं। मुझे तो जब भी मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो मैं खजूर ही खा लेती हूँ। मुझे हमेशा सब यही कहते हैं कि तुम एकदम से अपना वेट कैसे इतना कम कर लेती हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल मैंने मीठा खाना बहुत कम कर दिया है। बहुत कम मीठा खाती हूँ मैं, जिस वजह से मेरा वेट बहुत कम हो गया। ऑलमोस्ट 75 से 65 पे मेरा वेट चला गया है। और देखने वाली मेरी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारा इतना भी नहीं लगता, 50 के अराउंड लगता है। तो इसके लिए मैंने कोई भी इस तरह से डाइट वगैरह फ़ॉलो नहीं की, बस मैंने मीठा छोड़ा है, तो उसी की वजह से वेट खुद ब खुद ठीक हो गया। क्योंकि मैं अपने मीठे की क्रेविंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे आधी रात को भी ऐसे मीठा खाने को दिल करता था, या फिर दिन में भी कुछ ना कुछ इस तरह से मीठी कोई ना कोई चीज़ खाते रहना, तो उस वजह से शायद वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम लोग अपनी लाइफ से चीनी को कम कर दें, तो उस वजह से भी हमें वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा कि अपनी लाइफ से मीठे को कम कर दें, या अगर हो सकता है बिल्कुल बंद कर दें, तो उनका वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। यहाँ पर मेरा भी टोस्ट रेडी हो गया, मेरी प्लेट भी और हिबा की भी, और अब बस मैं इसके साथ मज़े से बैठ के खाऊंगी। इसने कार्टून्स लगाए हुए हैं। जब इशा स्कूल चली जाती है, मैं वॉक करके आके तो सो जाती हूँ, लेकिन जिस दिन हिबा उठ जाए फिर उस दिन मैं नहीं सोती। उस दिन फिर मैं ब्रेकफास्ट करके उसके साथ फिर सोती हूँ। तो अभी वो मुझे कह रही थी कि आज आपने बिल्कुल नहीं सोना, और ना मैंने आपको सोने देना है, आपने तभी सोना है जब सोने का टाइम होना है। अब पता नहीं उसके अकॉर्डिंग सोने का टाइम रात का है या कौन सा, ये मुझे ये था कि इसके अकॉर्डिंग शायद नाश्ता करने के बाद टाइम होगा सोने का, लेकिन नाश्ता करने के बाद भी उसने कहा कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ सोने का, तो आपने नहीं सोना। बीच में एक दफ़ा मैं बेड पर आके लेटी और फिर उसने मुझे मना कर दिया, और इतने टाइम के बाद वैसे उसके बाबा का टाइम हो गया था उठने का। जब वो उठे तो फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। इस टाइम पर स्पेशली जब ये उठती है ना मॉर्निंग में, तो ये फिर मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है। रात को जो भी इसने ख्वाब देखे होते हैं वो सारे बताती है, बहुत सारी स्टोरीज़ सुनाती है मुझे। इस टाइम पर जैसे पता नहीं इसको कहाँ कहाँ से सारी बातें आ जाती हैं।
और इशाल स्कूल चली जाती है, तो इस वजह से फिर इसको ये होता है कि बस अब मामा मेरे पास बैठें। पहले तो वो खेलती रहती है इसके साथ जब स्कूल से आ जाती है, लेकिन उससे पहले इसको ये होता है कि मामा मेरे साथ खेलें। इसके बाद हसन के नाश्ते के लिए मैं बनाने लगी थी पोटैटो आमलेट, जिसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए थे और इस तरह से इस साइज़ में मैंने शेप में काट लिया था उनको बारीक बारीक सा। ये रेसिपी नाश्ते के लिए बहुत परफेक्ट रहती है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, थोड़ा सा चिकन कनौर अगर आपके पास मौजूद हो तो वो थोड़ा सा आधा सा क्यूब मैंने वो डाल दिया था इसके अंदर, और हल्दी डाल ली थी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। उतना पानी ऐड करना जितने में आलू अच्छे से गल जाएं। मैं देखती हूँ अक्सर घरों में रात का पड़ा हुआ सालन सुबह नाश्ते में खा लेते हैं लोग, लेकिन हमारे घर में इस तरह से नहीं होता। बहुत कम ये खाते हैं, मतलब मैं खा लेती हूँ, लेकिन हसन जो है ना वो नाश्ते में रात का सालन नहीं खाते, तो इसलिए फिर मुझे उनके लिए सुबह फ्रेश ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। या तो मैं कबाब वगैरह इस तरह से कुछ बना के रख देती हूँ, या फिर मुझे सालन बनाना पड़ता है। इशाल को भी ये वाला आमलेट बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से मेरे 2 काम हो जाते हैं। एक ब्रेकफास्ट के लिए बन जाता है और दूसरा इशाल के लंच के लिए ये प्रिपेयर हो जाता है। और जब वो आती है तो बस मैं उसको साथ में रोटी या फिर पराठा बना देती हूँ, तो वो भी खुश होकर इसको खा लेती है। और इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था मिक्स करके। हल्की आंच पर पहले रखूँगी जब तक पानी इसमें से खुश्क नहीं हो जाता और आलू नहीं गल जाते। तब तक मैं यहाँ पर एक अंडे का मिक्सचर रेडी कर लूँगी। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और इनके अंदर साल्ट और मिर्चें मैं अपनी मर्ज़ी से डाल लूँगी, और हरा धनिया और हरी मिर्चें वो काट के थोड़ी सी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑर्गेनो भी अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अपने इस चैनल को काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन वो अलग बात है कि मैं इस पर डेली व्लॉग्स नहीं डालती। तो बाज़ दफ़ा मुझे हर कोई यही कहता है कि शायद ये चैनल ग्रो नहीं करेगा, आप एवं इतनी मेहनत करती रहती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं, व्यूज़ अलग बात है कि बहुत कम आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे। शायद मुझे लगता है मेरी गलती है, मैं डेली व्लॉग्स अगर डाला करूँ तो जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो बस अभी आप लोगों ने मेरी इस चीज़ में मदद करनी है, मेरे चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करने में मेरी मदद करनी है, ताकि जल्दी से मोनेटाइज हो और जो मैं इतनी सारी मेहनत करती हूँ मुझे इसका फल मिल सके। क्योंकि हमेशा जब हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता है ना, तो फिर हमें काम करने का मज़ा भी आता है। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस देना है। तो जब पोटैटोज़ में से पानी ड्राई हो गया था तो उसके अंदर मैंने एग ऐड कर दिया था और बस थोड़ी सी देर लगाई थी और हमारा ऑमलेट